क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही संघर्षों से क्यों घिरे रहते हैं? कुछ बच्चे कुपोषित पैदा होते हैं, कुछ अनाथालयों में पैदा होते हैं, कुछ विकलांग पैदा होते हैं, कुछ ऐसे परिवार में नहीं आते जहां उन्हें प्यार मिले। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी जिंदगी शुरू से ही आसान होती है। अच्छा घर, अच्छे रिश्ते और सुख सुविधाएं। क्या ये सब सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है जो हमारी आंखों से ओझल है लेकिन आत्मा जानती है? भारतीय आध्यात्मिक परंपरा कहती है कि जीवन एक संयोग नहीं है, ये एक सचेत विकल्प है। जिस तरह एक लेखक अपनी कहानी लिखता है, उसी तरह आत्मा अपने अगले जन्म की स्क्रिप्ट खुद तय करती है। लेकिन सवाल यह है कि आत्मा ऐसा जीवन क्यों चुनती है जिसमें दर्द, संघर्ष, अपमान या असफलता शामिल है? क्या आत्मा को दर्द में आनंद मिलता है या वो इन अनुभवों के जरिए कुछ सीखना चाहती है जो सुख में कभी नहीं सीखा जा सकता? आज का वीडियो इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा कि आखिर क्यों कुछ आत्माएं दुख का जीवन चुनती हैं। हम ये जानेंगे कि क्या सचमुच कोई ऐसी जगह है जहां हमारा भाग्य इस दुनिया में जन्म लेने से पहले ही लिख दिया जाता है, एक ऐसी जगह जिसे कोई देख या माप नहीं सकता और जो हर आत्मा की यात्रा का आधार है, जहां समय रुक जाता है। क्या आत्मा प्रकाश से बनी एक चेतना है जो खुद तय करती है कि वो किस शरीर में जन्म लेगी, उसे किन अनुभवों से गुजरना होगा और यहां तक कि उसे किन लोगों से मिलना होगा? ये कोई कल्पना नहीं है। वेद, उपनिषद, गरुड़ पुराण, तिब्बती बौद्ध धर्म ग्रंथ और सूफी परंपराएं सभी इस गहन विषय पर बात करते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा एक ऐसी स्थिति में पहुंचती है जहां वो अपने पिछले कर्मों की समीक्षा करती है और अपनी अगली यात्रा की योजना बनाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आत्मा सब कुछ चुनती है तो वो दुख क्यों चुनती है? क्या दुख भी एक वरदान हो सकता है? क्या किसी का कठिन जीवन आत्मा के साहस और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है? अगर ऐसा है तो जिन्हें हम कमजोर समझते हैं, जिनका जीवन परेशानियों से भरा है, क्या वे वाकई सबसे मजबूत आत्मा है? इस वीडियो में हम न केवल इस प्रश्न का उत्तर पाएंगे बल्कि आत्मा के कर्म, पुनर्जन्म और पूर्व जन्म की योजनाओं के रहस्यों को भी समझेंगे जो आपने आज तक किसी पुस्तक या प्रवचन में नहीं पढ़ा या सुना होगा। इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ ज्ञान की नहीं बल्कि आत्मा की गहराई तक पहुंचने की है। भारतीय सनातन परंपरा में माना जाता है कि आत्मा अमर और अनंत है। ये जीवन, ये शरीर, ये नाम, ये पहचान आत्मा के लिए एक अस्थायी पड़ाव मात्र है। आत्मा की यात्रा न तो यहीं से शुरू होती है और न ही यहीं खत्म होती है। ये जन्म, मृत्यु, कर्म और उसके फल, अनुभवों और उनकी यादों के चक्रों की एक लंबी श्रृंखला है। वेदों में कहा गया है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो तो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक अनुभव से दूसरे अनुभव तक यात्रा करती रहती है। लेकिन इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? आत्मा बार बार जन्म क्यों लेती है? इसका उत्तर हमारे कर्मों और उन सबकों में निहित है जो आत्मा सीखना चाहती है। हर जीवन एक पाठशाला है, हर रिश्ता एक शिक्षक है और हर चुनौती एक परीक्षा है। लेकिन इन पाठशालाओं का चयन कौन करता है? क्या हम इस धरती पर किसी विशेष जीवन तक किसी संयोग से, भाग्य के किसी निर्णय से या किसी दैवीय शक्ति के निर्देश से पहुंचते हैं? नहीं, सनातन ज्ञान कहता है कि हर आत्मा खुद चुनती है कि वो किस गर्भ में जन्म लेगी, किस परिवार में आएगी, क्या कष्ट सहेगी और किन अनुभवों से सीखेगी। ये चुनाव कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक सचेत इच्छा है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है, जहां वो अपने कर्मों की समीक्षा करती है। वो देखती है कि उसने अपने पिछले जन्म में क्या सीखा, उसने कहां प्रगति की और कहां वो अभी भी अज्ञानता में फंसी हुई है। फिर आत्मा के सामने जीवन के विभिन्न विकल्प रखे जाते हैं। हर विकल्प में नए माता पिता, नई परिस्थितियां, नई संस्कृति, नए संघर्ष और नए अवसर होते हैं। इनमें से आत्मा उस जीवन को चुनती है जो उसके विकास के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे बार्डो अवस्था कहा जाता है, एक ऐसी अवस्था जिसमें आत्मा जन्म और मृत्यु के बीच रुकती है, सोचती है, सीखती है और निर्णय लेती है।
ये बारडो एक अंधकारमय शून्य नहीं बल्कि चेतना की उच्चतम अवस्था है, जहां आत्मा पूर्ण ज्ञान से भरी होती है। वो जानती है कि वो कौन है और कहां जा रही है। अब सोचिए, जब आत्मा इतना स्पष्ट देख सकती है तो वो दुखों से भरा जीवन क्यों चुनेगी? इसका उत्तर बहुत सूक्ष्म और गहरा है। आत्मा का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं है, उसका उद्देश्य विकास है। कोई भी आत्मा केवल आराम से बैठकर चेतना की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकती। जिस प्रकार सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, उसी प्रकार आत्मा भी संघर्ष की तपिश से गुजरकर चमकती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई आत्मा अपने पिछले जन्म में घमंड से भरी हुई थी। उसने धन, प्रसिद्धि और शक्ति से दूसरों पर अत्याचार किया। उसने उन पर कोई दया नहीं दिखाई। अब उस आत्मा को दया का पाठ सीखना है। वो किस तरह का जीवन चुनेगी? वो शायद ऐसा जीवन चुनेगी जिसमें वो गरीब होगी और दूसरों पर निर्भर होगी, और उसे वही अपमान सहना पड़ेगा जो उसने दूसरों पर ढाया है। ये कोई सजा नहीं, बल्कि एक सचेत निर्णय है, एक ऐसा अनुभव जो आत्मा को भीतर तक झकझोर देता है और उसे एक ऐसी गहराई देता है जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना। यही वो समय है जब आत्मा अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से मिलती है। ये मार्गदर्शक उच्च चेतना वाले दिव्य प्राणी होते हैं जो आत्मा को उसके कर्म का खाका दिखाते हैं। वे बताते हैं कि अगर तुमने ये जीवन चुना तो तुम्हें बचपन में अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसके भीतर तुम्हें आत्मनिर्भरता की असली ताकत मिलेगी। आत्मा सोचती है, महसूस करती है और फिर कहती है, मैं तैयार हूं। अब आप समझ सकते हैं कि दुख आत्मा की असफलता नहीं, बल्कि उसके साहस का प्रतीक है। सच्चे ज्ञान की खोज में लगी आत्मा सबसे कठिन अनुभवों को चुनती है, और यही कारण है कि कभी-कभी एक गरीब मजदूर, एक बीमार बच्चा या एक अकेली मां, एक राजा, एक नेता या एक महान संत से भी अधिक आध्यात्मिक रूप से विकसित आत्मा हो सकती है। भारत की भक्ति परंपरा में भी इसका उल्लेख मिलता है। संत कबीर कहते हैं कि दुख में तो सभी भगवान को याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। लेकिन यहां बात सिर्फ नाम स्मरण की नहीं है, यहां बात उस चेतना की है जो कठिनाइयों के बीच भी आत्मज्ञान को धारण कर आगे बढ़ती है। हमारे धर्म ग्रंथ, चाहे वे वैदिक हों, बौद्ध हों, जैन हों या सूफी हों, सभी एक स्वर में कहते हैं कि जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। प्रत्येक आत्मा एक योद्धा है जो इस जीवन को अपनी आध्यात्मिक यात्रा के अगले चरण के रूप में चुनती है, और इसमें आने वाले कष्ट, संघर्ष और टूटन को समर्पण के साथ स्वीकार करती है। अब जब हम समझ गए हैं कि आत्मा ने जन्म से पहले ही अपना रास्ता चुन लिया है, तो हम अपने जीवन की घटनाओं को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। जैसे कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है? तो उस समय हमारी आत्मा हमारे भीतर से कह रही होती है कि क्योंकि तुम इसका सामना करने के लिए तैयार हो। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा एक ऐसी स्थिति में पहुंचती है जहां वो अपने कर्मों की समीक्षा करती है और अगला जीवन चुनती है। लेकिन अब सवाल यह है कि उस चुनाव की प्रक्रिया क्या है? आत्मा वास्तव में किस प्रकार निर्णय लेती है कि वो कौन सा जीवन जीना चाहती है, और वे कौन से अनुभव हैं जो आत्मा को कठिनाइयों से भरा जीवन चुनने पर मजबूर करते हैं? ये सब आत्मा के आत्मनिरीक्षण से शुरू होता है। जब आत्मा अपने पिछले जीवन की घटनाओं का विश्लेषण कैसे करती है, न केवल अपने दृष्टिकोण से बल्कि उन सभी लोगों के दृष्टिकोण से भी जिनसे वो जुड़ी थी। आत्मा उन घटनाओं को देखती है जिन्होंने दूसरों को चोट पहुंचाई, जिन्होंने उसे अंदर से पिघला दिया और जो अवसर खो गए। ये आत्मा के आत्म अध्ययन का एक हिस्सा है, जहां वो पिछली गलतियों से सीखती है और भविष्य में बेहतर बनने का प्रयास करती है। मृत्यु के बाद आत्मा को दिव्य चेतना या आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं। ये दिव्य चेतनाएं आत्मा को उसके जीवन में किए गए कार्यों और उनके परिणामों के बारे में जानकारी देती हैं। वे आत्मा को उसकी यात्रा की दिशा दिखाती हैं और उसे सिखाती हैं कि उसे आगे क्या करना चाहिए। आत्मा को यह भी दिखाया जाता है कि उसके अधूरे कर्म पैटर्न क्या हैं। ये पैटर्न वे अनुभव हैं जिन्हें आत्मा को फिर से अनुभव करने की आवश्यकता है, ताकि वो अपने जीवन में कुछ सीख सके।
अब आत्मा के सामने कई विकल्प रखे जाते हैं। जैसे एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के विषय समझाता है, वैसे ही आत्मा के सामने भी संभावित जीवन के कई विकल्प रखे जाते हैं। प्रत्येक जीवन का एक विशेष विषय होता है, जैसे त्याग, क्षमा, प्रेम, आत्मनिर्भरता, करुणा, अनुग्रह, कमजोरी या त्याग। अब कल्पना करें कि एक आत्मा के पास जीवन के 3 विकल्प हैं। पहला जीवन, खुशहाल बचपन, संपन्न परिवार, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत सीमित। दूसरा जीवन, मध्यम वर्गीय परिवार, सामान्य संघर्ष, लेकिन गहरी मानवीय समझ और रिश्तों को सीखना। तीसरा जीवन, तीव्र संघर्ष, मानसिक और शारीरिक पीड़ा, लेकिन तेजी से आध्यात्मिक विकास और सेवा करने का अवसर। अब सामान्य बुद्धि यही कहेगी कि पहला जीवन सबसे आसान है, इसलिए उसे चुनो, लेकिन आत्मा भौतिक सुख की नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शिक्षा की भूखी है। वो याद करती है कि असली खुशी आराम में नहीं, बल्कि जागरूकता में है। और वो तीसरा जीवन चुनती है जो दुखों से भरा है, लेकिन सार्थक है। अब यहां हमें एक और गहरी बात समझनी होगी। आत्मा अपना दुख खुद चुनती है, लेकिन वो अपने दुख में अकेली नहीं होती। जब वो धरती पर जन्म लेती है तो अपने साथ संकेत, सपने, आकर्षण और आंतरिक आवाजें यानी मन की आवाज लेकर आती है, जो समय समय पर उसे उसकी असली पहचान की याद दिलाती रहती है। उदाहरण के लिए, बचपन से ही मानसिक बीमारी से पीड़ित एक बच्चे के मन में अक्सर गहरे विचार आते हैं। वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं सोचता, वो दूसरों के दर्द को बहुत जल्दी महसूस कर लेता है। उसे समझ नहीं आता कि वो दुनिया में अलग क्यों है, लेकिन वो आत्मा अपने अंदर एक विशेष संवेदनशीलता लेकर आई होती है, क्योंकि वो दूसरों को दर्द से बाहर निकालने का माध्यम बनना चाहती है। दूसरा उदाहरण एक स्त्री का है जो बार बार असफल प्रेम संबंधों में पड़ जाती है। उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और वो अपने आप को कोसती है। लेकिन यदि आत्मा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शायद वो आत्मा प्रेम के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहती है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के और बिना किसी स्वार्थ के। बाहर से दुख हमेशा बुरा लगता है, लेकिन अंदर से ये आत्मा के लिए परीक्षा लेने और प्रायश्चित करने का अवसर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्य की खोज गुलाब की सेज पर नहीं, बल्कि कांटों भरी राह पर होती है। आत्मा कांटों को इसीलिए चुनती है क्योंकि उसे अपने भीतर से फूलों की सुगंध पहचाननी होती है। जब कोई आत्मा कठिन जीवन चुनती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं चुनती। कई बार उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। उसका संघर्ष, उसकी सहनशीलता, उसकी खामोश मुस्कान किसी और के जीवन में उजाला ला सकती है। क्या आपने कभी कुछ लोगों को असहनीय दर्द में भी मुस्कुराते हुए देखा है? उनकी आंखों में थकान होती है, लेकिन उनकी आत्मा में गहराई होती है। ऐसे लोग साधारण नहीं होते, वे पुरानी आत्माएं होती हैं जिन्होंने पहले भी कई बार जीवन जिया है और इस बार किसी खास उद्देश्य से आए हैं। एक और बात जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है वो ये कि आत्मा दुख चुनती है, लेकिन वो उन परिस्थितियों में भी स्वतंत्र इच्छा से जीती है। इसका मतलब ये है कि भले ही आत्मा ने दुख का रास्ता चुना हो, लेकिन वो हर पल नए फैसले ले सकती है। उसके पास हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति होती है और ये शक्ति उसे अंदर से ईश्वर के करीब ले जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को अपनी आत्मा के माध्यम से खुद का उद्धार करना चाहिए और खुद को कभी गिरने नहीं देना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि आत्मा में हमेशा ऊपर उठने की शक्ति होती है, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो। इसलिए अब जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो बहुत पीड़ा में है, तो हमें उस पर दया नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा शायद इस धरती पर किसी गहन उद्देश्य से आई है जो हमारी समझ से परे हो सकता है, लेकिन ब्रह्मांड की योजना में एक दिव्य भूमिका निभा रहा है। अब जब आपने आत्मा की इस गहन यात्रा, जन्म से पहले की उसकी योजना, उसके निर्णयों, उसके चुने हुए अनुभवों और जीवन की कठिन चुनौतियों के बारे में सुना है, तो ये पूछना स्वाभाविक है कि अब हम इस ज्ञान का क्या करें? क्या ये सिर्फ जानकारी है या ये हमारी सोच, दृष्टिकोण और हमारे जीवन जीने के तरीके को बदल सकता है? तो इसका जवाब बहुत आसान है।
ये ज्ञान सिर्फ जानने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए भी है। अब जब हम समझ गए हैं कि आत्मा खुद ही दुख चुनती है, तो जीवन में हर संघर्ष के प्रति हमारा नजरिया बदल जाता है। अब दुख हमें सजा नहीं, बल्कि आत्मा का चुनाव लगता है। अब हम खुद को पीड़ित नहीं, बल्कि योद्धा मान सकते हैं। एक योद्धा जिसने जन्म लेने से पहले ही तय कर लिया है कि उसे इस जीवन में किस संघर्ष का सामना करना है और किस परीक्षा में सफल होना है। जब हम अपने जीवन की कठिनाइयों को इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें विचारों में शांति और मन में स्थिरता का अनुभव होने लगता है। अब सोचिए, जब कोई बच्चा किसी बीमारी के साथ पैदा होता है, तो उसकी आत्मा ने क्या देखा होगा? क्या वो सिर्फ पीड़ित है, या फिर वो एक प्रकाश वाहक है जो दुनिया को साहस, धैर्य और सेवा की प्रेरणा देने आया है? जब कोई महिला बार बार धोखा खाती है, टूटती है, लेकिन फिर भी उठ खड़ी होती है, तो क्या वो सिर्फ दुर्भाग्यशाली है, या फिर वो आत्मा प्रेम की गहराई और क्षमा की शक्ति का अनुभव करने आई है? जीवन में सबसे कठिन परिस्थितियां आत्मा की सबसे गहरी कक्षाएं होती हैं, और केवल वही आत्मा इन कक्षाओं से सीखकर आगे बढ़ती है जो अपने अगले स्तर में प्रवेश करती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हर दुख जरूरी है? इसका जवाब यह है कि हर दुख जो आपकी आत्मा को अंदर से झकझोरता है, वो आपको कुछ न कुछ सिखाने आया है, लेकिन आप उसे किस तरह लेते हैं, ये आपका आध्यात्मिक विकास तय करता है। अगर आप उस दुख में डूब गए और खुद को पीड़ित मानने लगे, तो वो दुख आपको तोड़ देगा। लेकिन अगर आप उस दुख को एक पाठशाला मानकर उसे शिक्षक के रूप में स्वीकार कर लेंगे, तो वो दुख आपको शक्ति देगा, विस्तार देगा और आत्मा को गहराई देगा। अब आइए उन लोगों के बारे में बात करें जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है। कई बार हम सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हो सकता है कि उस आत्मा ने भी जन्म से पहले आपकी आत्मा के साथ कुछ समझौता किया हो? स्पिरिचुअल अग्रीमेंट्स या सोल कॉन्ट्रैक्ट्स एक गहन सिद्धांत है जो कहता है कि आत्माएं पृथ्वी पर आने से पहले ही तय कर लेती हैं कि वे एक दूसरे के जीवन में क्या भूमिका निभाएंगी। कोई आपको धोखा देगा ताकि आप आत्मनिर्भर बन सकें, कोई आपको अस्वीकार कर देगा ताकि आप अपना आत्मसम्मान पुनः प्राप्त कर सकें, कोई आपको छोड़ देगा ताकि आप अकेले रह सकें और अपने भीतर देख सकें। सुनने में भले ही ये कठिन लगे, लेकिन यही वो विधि है जो क्षमा को जन्म देती है, और क्षमा ही वो सेतु है जो आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है। हम सभी इस धरती पर एक खास सबक सीखने के लिए आए हैं, और हर आत्मा ने अपने लिए वो सबक चुना है। इसलिए जब जीवन कठिन हो जाए, जब परिस्थितियां आपको निराश कर दें, जब आपके प्रियजन आपको चोट पहुंचाएं, जब आपका दिल टूट जाए, तो बैठ जाएं और अपनी आत्मा से पूछें कि क्या यही वो अनुभव था जिसे मैंने चुना था? और आप पाएंगे कि उत्तर हाँ है, और मैं इससे उबर सकता हूं। आत्मा को अपने निर्णय पर कभी पछतावा नहीं होता। उसके लिए दुख भी एक कार्यशाला है, एक साधना है। उसके लिए जीवन कोई गलती नहीं है, ये आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने कर्मों को पहचानो और फल की चिंता किए बिना अपने धर्म का पालन करो। यही वो संदेश है जो आत्मा हर जन्म से पहले खुद को देती है। तो अब अगर आप किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, तो खुद को कोसें नहीं, बल्कि गर्व करें कि आपने वो रास्ता चुना है जिसे चुनने की हिम्मत बहुत कम आत्माएं करती हैं। क्योंकि मुश्किल रास्ते पर चलने का चुनाव वही लोग करते हैं जो अंदर से मजबूत होते हैं। जब आप इस ज्ञान को अपनाते हैं, तो आप खुद को पीड़ित से जागृत साधक में बदल लेते हैं। ये ज्ञान हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने, बचपन के आघातों को आत्मा की योजना के रूप में स्वीकार करने, रिश्तों के टूटने को आत्मा की जागृति के रूप में समझने और दुख के सबसे गहरे सागर में भी प्रकाश की किरण देखने की शक्ति देता है। यही इस जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है कि हम सिर्फ आत्मा के साथ रहने वाले इंसान नहीं हैं, बल्कि हम आत्मा हैं जो इस मानवीय अनुभव को जी रहे हैं। तो अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया है, अगर आज पहली बार आपने अपनी जिंदगी के दुखों को नए नजरिए से देखा है, तो कमेंट में जरूर लिखें कि मैंने अपनी आत्मा का रास्ता चुना है। ये सिर्फ आपके शब्द नहीं होंगे,
ये आपके द्वारा खुद से की गई एक घोषणा होगी कि अब आप जागरूक हो गए हैं। आप इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जो आज मुश्किल समय से गुजर रहा है। शायद उसे समझ में आ जाए कि उसका दुख कोई सजा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक योजना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।